खरीदना सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की पावर को समझना है, इस सिस्टम को समझना है। जितने भी मेरे साथी इस वेबिनार का हिस्सा बने, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप को लाने की जिम्मेदारी उस शख्स की थी, पर आगे की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर उठानी है। आने आने वाले 40 से 45 मिनट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं मेरे दोस्त। किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी जानकारी पूरी लेना जरूरी है। अधूरा ज्ञान ना जीवन में आगे बढ़ा सकता है, ना जीवन में बड़ी सफलता हासिल करवा सकता है। आज जिस शख्सियत के माध्यम से इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी की जानकारी साझा की जाएगी, वो पहले से अपने प्रोफेशन में सफल और कामयाब होते हुए इसकी पावर को समझा और इस जीवन को बदलने वाले सिस्टम को खुद ने ज्वाइन किया। साथ ही साथ मेरे जैसे को भी ज्वाइन करवाया और उन्होंने मेरे अपलाइन के रूप में बहुत मदद करी और हर समय मेरा और मेरी टीम का भरपूर साथ और सहयोग देते रहते हैं। अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए उन्हें इनवाइट आप सबके सहयोग से मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूं मेटावेल के पावर को समझाने के लिए। सो नाउ वेलकम भिलवाड़ा की धरती से ग्रेट लीडर लेडी सिंघम डॉक्टर नमिता शर्मा मैम आए और इस वेबिनार को कंटिन्यू करें। वेलकम मैम। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू साथियों, नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर नमिता शर्मा भीलवाड़ा राजस्थान से जयपुर टीम इंडिया के इस वेबिनार में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी आज के हमारे होस्ट और बहुत ही एक्टिव लीडर भारत वर्मा जी, जिन्होंने इतना शानदार वेलकम किया। आप सभी लोगों का भी तहे दिल से आभार जिन्होंने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। साथ ही जितने भी लोग इस समय सेशन में प्रेजेंट हैं और जो पहली बार आज का इस जूम वेबिनार का हिस्सा बने हैं, उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, नाम डॉक्टर नमिता शर्मा है। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन इकोनॉमिक्स लेक्चरर हूँ। वस्त नगरी भीलवाड़ा में पोस्टेड हूँ। और मैं आज जिस बिजनेस सिस्टम को आप लोगों के बीच में साझा करने जा रही हूँ, उसने रियली में लाखों लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन किया है और साथ ही उन लोगों को एक बड़े लेवल का पैसा कमाने का अवसर भी दिया है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसलिए आज हमें ये जानने की जरूरत है कि हम किस तरीके से अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। इसके लिए साथियों, हमें सिस्टम को समझना होगा, इस बिजनेस की पावर को समझना होगा और इस टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से हम सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और आज इस सिस्टम को मैं आप सभी लोगों के बीच में साझा करने वाली हूँ उस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में जिसका नाम है मेटावेल। तो मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम करूंगी मेटावेल डाई प्रोजेक्ट पावर्ड बाय जयपुर टीम इंडिया के इस मंच पर। साथियों, ये टीम जयपुर टीम इंडिया वो प्लेटफॉर्म है जिसने आज मेटावेल में आपको एक बड़ी सफलता दिलाने के लिए पूरा रोड मैप रेडी किया है। शाम को 8 बजे प्लान प्रेजेंटेशन होता है और मॉर्निंग में 7 बजे ट्रेनिंग सेशन होता है, जहां से आपको पूरे तरीके से मेटावेल में एक्टिव लीडर कैसे बने रहना और कैसे बड़े लेवल का पैसा कमाना है, उसके लिए सारी टेक्निक्स आपको सिखाई जाती है। तो मेटावेल सिस्टम को डिटेल में बताने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं आपके सामने इसकी एक पीडीएफ शेयर कर लूं ताकि मुझे आपको समझाना और आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाए। साथियों, बहुत कम समय में मेटावेल सिस्टम ने एक बहुत बड़े लेवल का पैसा कमाने का अवसर प्रदान किया है। और क्यों ये सिस्टम हमारे जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बना है, ये हमें समझने की बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट है।
क्योंकि ये जो सिस्टम है, इसने 3 साल, करीब 3 साल इसको कंप्लीट हुए, 3 साल के समय में इसने अपने आप को बहुत कहना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान इसने दिया है। एक कह लीजिए डिजिटल टेक्निक के माध्यम से पैसा कमाने का एक अवसर। ये एक ऐसा यूनिक सिस्टम है, एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां से हजारों लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए। अभी रिसेंट इसके बारे में जब रिसर्च हुई तो पता चला करीब 40,000 लोग इससे करोड़पति बन चुके हैं, करोड़पति के प्लस हो चुके हैं। और ये कोई कम बड़ी बात नहीं है कि इतने कम समय में इतने लोगों ने इतना बड़ा पैसा कमाया, वो भी एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो साथियों, मेटावेल में जो पहली बार इस सिस्टम में आए हैं उन्हीं उनका मैं एक बार फिर से वेलकम करूंगी और उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि 40 से 50 मिनट प्रॉपर तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलने वाली है उसे प्लीज ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा। क्योंकि रियली इस वेबिनार के एंड में आपको भी अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी सफलता का प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। तो प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ अगले 40 से 45 मिनट, क्योंकि यहाँ आपको भी मैं उस सिस्टम से ही अवगत कराने वाली हूँ जिसने मेरी लाइफ को 360 डिग्री तक चेंज कर दिया। अगर आपने भी इस सिस्टम को समझ लिया तो हो सकता है कि जयपुर टीम के अगले करोड़पति आप हों। तो चलिए, मेटावेल को समझने के लिए हम इसकी तीन टर्मिनोलॉजी को समझना चाहेंगे। तो चलिए चलते हैं एक राइड के ऊपर जो मेटावेल टेक्नोलॉजी के साथ। मेटावेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके 3 पिलर्स के बारे में जानना होगा। यानी ये 3 टर्मिनोलॉजी एक तरह से मेटावेल सिस्टम की बड़ी सफलता का राज है। ये 3 पिलर्स हैं: ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड। इन तीनों के बारे में जानने के बाद आपको विजन मिलेगा कि मेटावेल हमें ज्वाइन क्यों करना है और मेटावेल हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति के रूप में जाना जा रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पब्लिक लेजर या पब्लिक बही खाता भी कहा जाता है। जैसे हम अपने डेटा को किसी हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, उस तरह हम अपना डेटा या डिजिटली सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फायदा है कि ब्लॉकचेन पर अगर एक बार कोई डेटा डिप्लॉय कर दिया जाए, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता, ना उसमें कोई एडिटिंग होती है और ना ही इसे डिलीट किया जा सकता है। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने इस सिस्टम को डेवलप किया है वह भी इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन का खुद का कोई सर्वर नहीं होता। वह इंटरनेट को अपना सर्वर बनाकर उस पर रन होता है। ब्लॉकचेन को बंद करना, उसे हैक करना दोनों ही असंभव है। इसका कारण यह है कि जो भी इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय की जाती है वह एक साथ दुनिया के लाखों करोड़ों डिवाइस में जाकर सेव हो जाती है और उसकी एक ऑटोमेटिक ब्लॉक बनता है, ब्लॉक की चेन बनती है और एक साथ दुनिया के सारे कंप्यूटर में वो डेटा सेव हो जाता है। तो कुछ कंप्यूटर के डेटा हैक किए जा सकते हैं, लेकिन दुनिया के सारे कंप्यूटर से डेटा हैक करना, डिलीट करना नामुमकिन है। ऐसा तभी हो सकता है जब कभी पूरे वर्ल्ड में एक साथ बिजली चली जाए, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस ब्लॉकचेन को इंटरनेट से भी बड़ी दुनिया के रूप में जाना जा रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वैसे तो 1991 में बना लिया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल पहली बार 2009 में किया गया जब बिटकॉइन को इस पर डिप्लॉय किया गया। ब्लॉकचेन की शक्ति को इस बात से समझा जा सकता है कि जिस व्यक्ति ने इसे बनाया वह एक जापानी व्यक्ति था जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। जिस दिन उन्होंने बिटकॉइन को ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया, उसी दिन से, उसी क्षण से उनका स्वामित्व बिटकॉइन से खत्म हो गया। 2009 से आज तक बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही काम कर रहा है। आप और हम में से अगर कोई व्यक्ति बिटकॉइन में किसी भी तरह का बदलाव करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। आज ब्लॉकचेन ने दुनिया में इतनी महत्वपूर्ण जगह बनाई है कि 250 से ज्यादा देश ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये क्रिप्टो करेंसी, आज क्रिप्टो करेंसी को लेकर हमारे देश भारत में लोगों को पूरा ज्ञान नहीं है। पूरा ज्ञान नहीं होने से उनमें भ्रम की स्थिति विद्यमान है, क्योंकि विदाउट नॉलेज आज हम किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान जीवन में सबसे खतरनाक है। क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूं तो 2 शब्दों से मिलकर एक वर्ड बना है जिसे कहते हैं क्रिप्टो प्लस करेंसी, मतलब एक वर्चुअल करेंसी जिसे हम छुपा हुआ धन भी कह सकते हैं। छुपा हुआ का मतलब ये नहीं कि कहीं पर गढ़ा हुआ धन है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम फील नहीं कर सकते।
ऐसा नहीं है। ये एक डिजिटली करेंसी है, परंतु हम इसका यूज कर सकते हैं 24/7। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी वर्ल्ड वाइड करेंसी जिसको आप किसी भी देश की करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी रेट में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होने वाला है, इसकी वर्ल्ड वाइड रेट सेम होने वाली है। किसी भी देश में अगर आप क्रिप्टो करेंसी को रन करते हैं, उसे यूज करते हैं, तो उसकी रेट सेम रहने वाली है। पहली बार जब मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को हमारे बीच में 2009 में डिप्लॉय किया गया था, तो इसकी प्राइस कुछ पैसे थी। पर आज की अगर हम बात करें तो लगभग 1 लाख प्लस डॉलर का एक बिटकॉइन है। यानी अगर आईएनआर की बात करें हम, तो 1 करोड़ 20 लाख प्लस का हो चुका है। इसकी हाईएस्ट रेट जो मैंने देखी थी 1 करोड़ 27 लाख थी। किसी भी फील्ड में, किसी भी सिस्टम में इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं हुआ, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट किसी प्रॉपर्टी में रहा हो, गोल्ड में रहा हो या म्यूचुअल फंड में। किसी भी फील्ड में इतना तेजी से लोगों को फायदा नहीं मिला, इतना बड़ा पैसा कमाने का मौका नहीं मिला जितना क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लोगों ने कमाया है। वो भी बहुत छोटा सा अमाउंट लगाकर, जैसे कि स्टार्टिंग में मैं कह रही हूँ कुछ पैसे लगाकर, और आज करोड़ की बात हम कर रहे हैं। ये पावर किसकी थी? ये पावर थी क्रिप्टो करेंसी की। पर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इतना बड़ा लेवल का पैसा क्यों बना पाया? क्योंकि वह बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय था। बिटकॉइन को बनाने का श्रेय मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ सतोशी नाकामोटो को दिया गया है, लेकिन अब ये भी इसके डेवलपर मात्र बनकर रह गए हैं। हमने हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव देखे, बदलावों को हमने स्वीकार भी किया, चाहे मजबूरी में किया है, चाहे सहर्ष ही स्वीकार किया हो। साथियों, आज पूरी दुनिया को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि आज दुनिया इसकी ताकत को समझ भी रही है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अधूरा ज्ञान जीवन में सबसे खतरनाक चीज है। आज हमें समझना होगा कि हमारे बीच में क्रिप्टो करेंसी इतनी तेजी से रन हो रही है और इतने बड़े लेवल का पैसा कैसे बना पाई, और क्योंकि इसे कोई देश या कोई व्यक्ति कोई टेक्नोलॉजी से कंट्रोल नहीं कर सकती, ना ही इसे कोई बंद कर सकती है। ये हमारे 1000 500 के नोटों के जैसे नहीं है जिसमें समय समय पर बदलाव कर दिया गया है और समय समय पर बंद भी कर दिया गया है। ये एक वर्ल्ड वाइड करेंसी है। अब आने वाला समय क्रिप्टो करेंसी का ही होने वाला है। इसे हम नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ मनी। साथियों, हमारे जीवन में धन का विकास किस किस तरीके से हुआ अगर हम बात करें तो 200 300 साल पहले जब करेंसी नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी, बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय हुआ करता था। मतलब वस्तुओं का हम आदान प्रदान करके जीवन यापन करते थे, क्योंकि करेंसी नाम की कोई चीज नहीं थी। थोड़ा समय बदला, जिस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हुई उसके बाद लोगों को अपनी जरूरत के अनुसार बार्टर सिस्टम यूज करने में दिक्कत आने लगी। तो राजा महाराजाओं का जमाना था, गोल्ड कॉइन के रूप में सॉल्यूशन निकल के सामने आया। पर गोल्ड का कोई मेजरमेंट ना होने के कारण ये सिस्टम ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया। गोल्ड तब भी वैल्यूएबल था, आज भी वैल्यूएबल है। गोल्ड के तब भी चोरी हो जाने का डर था और आज भी। गोल्ड को तब भी कैरी करके रखना करने में डर लगा रहता था और आज भी। साथ ही गोल्ड एक आम आदमी की पहुंच से बाहर था, तो ये समय ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। नेक्स्ट चेंज बहुत ही जल्दी हमारे बीच में आया। अब फिर एक नए आविष्कार की जरूरत पड़ने लगी। यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसा कि हम जानते हैं, एक नया आविष्कार हमारे सामने आया मेटेलिक कॉइन के रूप में, यानी धातु मुद्रा के रूप में। मेटल कॉइन जब आए थे तब ये लोगों को सहूलियत दे गए, क्योंकि ये छोटी छोटी करेंसी के रूप में अवेलेबल थे। 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, 1 रुपया, 2 रुपया जैसे धातु के सिक्के। यहाँ लोगों को अपना जीवन व्यतीत करने में आसानी हुई, पर व्यापारी वर्ग को कुछ समय में ही परेशानी का सामना पड़ना पड़ा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कम होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भारी वजन उठाना पड़ता था। अगर 1,50,000 का पेमेंट करना हो तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कट्टे के कट्टे भर जाया करते थे। अब हमें वापस एक चेंज की जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब नया आविष्कार हुआ पेपर करेंसी के रूप में, यानी पत्र मुद्रा के रूप में। पत्र मुद्रा को जारी करने के लिए केंद्रीय बैंक नामक संस्था की स्थापना की गई, और केंद्रीय बैंक ने पेपर करेंसी यानी पत्र मुद्रा जारी करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद भी कुछ समय तक तो सहूलियत रही, लेकिन धीरे धीरे बैंकों में लंबी लाइनें लगाना, नोटों का कटना फटना, जाली नोटों का आना, 1,000 के नोट का जाना, 2,000 के नोट का आना, फिर 2,000 के नोट का भी चले जाना, 500 के नोटों का बदलाव होना, 100 के नोटों का बदलाव होना, 200 के नए तरह के नोटों का आना। तो ये सब ये सब अगर हम देखें तो बहुत परेशानी का कारण था। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी।
लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपनी जगह बनाती जा रही है करेंसी के रूप में। अब नया आविष्कार जो हमारे सामने आया वो था प्लास्टिक कार्ड के रूप में। अब एटीएम डेबिट कार्ड जो आपको हम कह सकते हैं कि हमें करीब 1 लाख तक का पेमेंट हमें उससे मिल जाने लगा। और धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड आए तो लोगों को आनंद आ गया कि बिना पेमेंट के ही हम अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। मतलब हमारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अब कामों को करने में समय बचाने लगे। जहां बैंकों में पहले लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, अब तुरंत डिजिटली पेमेंट अवेलेबल था एटीएम और डेबिट कार्ड से। पर धीरे धीरे फिर एक नई टेक्नोलॉजी का हमारे सामने अपडेट हुआ, और वो नया अपडेट हुआ था इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में, यानी यूपीआई सिस्टम। यूपीआई सिस्टम की बात करें तो 2012 से हमारे बीच में अवेलेबल है, पर पिछले 3-4 सालों में कुछ ये सिस्टम कुछ ज्यादा पॉपुलर हो गया है। ये समय का बदलाव है, टेक्नोलॉजी का बदलाव है, जिसे शुरू में लोगों ने अपनाना नहीं चाहा, परंतु अब जब लगा कि कोरोना टाइम में हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो लोगों ने इसे सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। दोस्तों, जिस तरीके से अगर हम बात करें 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन हर एक व्यक्ति यूपीआई सिस्टम के माध्यम से कर सकता है, मतलब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से कर पा रहा है। और आजकल हम में से मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके फोन में कोई पे ऐप नहीं होगी। इसके माध्यम से हम इजीली ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। आज उन लोगों को बहुत दिक्कत होती होगी जो यूपीआई यूजर नहीं है। और अगर हम बात करें कि समय के साथ बदलने के लिए, तो जो भी व्यक्ति अगर समय के साथ अपने हिसाब से नहीं बदलता तो वो समय से बहुत पीछे रह जाता है। क्योंकि जो नेक्स्ट अपडेट हमारे सामने आने वाला है, वो आने वाला नहीं, सॉरी, आ चुका है। साथियों, नेक्स्ट अपडेट का नाम है क्रिप्टो करेंसी, मतलब वर्चुअल करेंसी। आज पूरी दुनिया वर्चुअल करेंसी की ताकत को समझने लगी है, और इसे समझने की रिक्वायरमेंट भी है। अब इस समय के बदलाव का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी कि अगर हम बात करें कि बहुत सारे जैसे मोबाइल में सबसे बढ़िया मोबाइल जो माना जाता था, और हमारी पॉकेट में अगर वो मोबाइल होता था तो मतलब हम बड़े कहना चाहिए शान से चलते थे। मोबाइलों में मोबाइल जो कि रॉयल मोबाइल के नाम से जाना जाता था, नोकिया मोबाइल। कि अगर आपके पास नोकिया मोबाइल है मतलब बहुत बड़ी चीज आपके पास है। और नोकिया मोबाइल का 2008 में पूरे मार्केट में सबसे बड़ा होल्ड था। सबसे ज्यादा सेल मोबाइल्स में नोकिया की थी, सबसे ज्यादा कीमती होने के बावजूद भी इसकी सेल बहुत अच्छी थी। और अगर हम बात करें कार कंपनी में, तो मर्सिडीज कार जो है वो काफी पॉपुलर रही हुई है। और घड़ियों में अगर हम बात करते हैं तो एचएमटी की घड़ी काफी पॉपुलर रही हुई है। सबकी कलाई पे उस वक्त एचएमटी घड़ी बंधी होती थी। लेकिन आज देख लीजिए, क्या हम में से किसी की घड़ी में अगर एचएमटी घड़ी बंधी है? क्या हम में से किसी की पॉकेट में आज नोकिया मोबाइल वर्किंग कंडीशन में है? क्या हमारे घर के बाहर किसी हम में से किसी के भी घर के बाहर एम्बेसडर कार खड़ी है? तो इसका जवाब शायद नहीं के रूप में ही होगा। क्योंकि अगर समय के साथ हमने खुद को अपडेट नहीं किया, तो समय के साथ अगर हमने आगे नहीं बढ़े तो हम एक बड़ी सफलता से पीछे रह जाएंगे। आप सोचिए, टॉप मोस्ट कंपनी जिनका मार्केट में एक छत्र अधिकार था, नोकिया कह लीजिए, एम्बेसडर कार कह लीजिए, एचएमटी घड़ी कह लीजिए, और मार्केट से गायब है। शायद हम लोग इसका नाम भी भूल चुके हैं। तो अगर हमने अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदला तो हम भी बहुत पीछे रह जाएंगे, और फिर मजबूरी में आके हमें उस सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम उस सिस्टम की महिमा को समझ के, उसकी महत्ता को समझकर हमें टाइमली उसको अपना लें, ताकि हम टाइमली एक बड़े लेवल का पैसा बना पाए। तो मैं बात कर रही हूँ क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी को कमाने के लिए अगर हमने उस वक्त बिटकॉइन नहीं परचेज किया, तो हम आज चाहें तो हम परचेज कर सकते हैं। उस वक्त अगर हमने बिटकॉइन नहीं परचेज किया तो आज हम परचेज कर सकते हैं हमारे साथ हमारी कम्युनिटी का कॉइन, CES कॉइन, जिसे हम वेलबिट के नाम से जानते हैं। और क्योंकि इसे खरीदना हमारे लिए क्यों सिक्योर है, इसको खरीदना हमारे लिए इसलिए सिक्योर है क्योंकि आज इतनी सारी क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है, लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है वो 22 लाख लोगों से बनी हुई है। 3 साल में अगर हमने 22 लाख लोगों का नेटवर्क खड़ा कर दिया है 3 साल के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ी विजय है। आप सोचिए, मिस्टर लाडो खुटनिको जो शायद कभी भारत नहीं आए होंगे, लेकिन आज इतनी बड़ी कम्युनिटी उनके नाम से, उनके उनकी बनाई हुई सिस्टम पर वर्क कर रही है। तो ये सिस्टम की पावर नहीं है तो और क्या है? सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज सिस्टम, जहां एक व्यक्ति किसी पूरे सिस्टम को होल्ड करता है,
उसको चलाता है, उसका मालिक हो सकता है, उसका एमडी या सीएमडी हो सकता है, सीईओ हो सकता है। मतलब इस सिस्टम को अपने फायदे के अनुसार कभी भी वो चेंज कर सकता है। चाहे सिस्टम में वर्किंग करने वाले लोगों को उससे फायदा हो या नुकसान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम बात करें 2016 की, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण इतिहास में दर्ज है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रात को 8 बजे आकर नेशनल टेलीविजन पर यह घोषणा करी करी कि आज रात 8 बजे के बाद, सॉरी, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के नोटों का लीगल टेंडर खत्म होता है। पूरे देश को मानना पड़ा, चाहे किसी को फायदा हुआ हो या नुकसान। अगर बात करें डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है चाहे ना तो कोई एमडी होता है ना कोई सीएमडी। कोई भी व्यक्ति 1% हस्तक्षेप नहीं कर सकता किसी और व्यक्ति के बिजनेस में और किसी और व्यक्ति के सिस्टम में। अगर हम बात करें लाखों लोग सिस्टम में हो तो भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ना ही उसकी पोजीशन को हिला सकता है, और ना ही किसी की इनकम को आने और जाने से रोक सकता है। पर फिर भी लाखों व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हैं। मेटावेल एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसी की वजह से इतने कम समय में मेटावेल ने इतिहास रचा है और आज लाखों लोग अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आ पाए हैं। तो चलिए साथियों, आगे हम बात करते हैं सिस्टम के बारे में कि सिस्टम को बनाया किसने। और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहूंगी, डिसेंट्रलाइज होने के साथ साथ हमारा जो सिस्टम है वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है। तो कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर डिसेंट्रलाइज के साथ साथ एक और पॉइंट हमारा अटैच हो गया है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी स्क्रीन पर जो शख्सियत नजर आ रही है वे शख्सियत हैं मिस्टर लाडो ओखोटनिको। ये बेसिकली रशिया के रहने वाले हैं और साथियों ये इन्हें 14 सालों का एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का। पर दुनिया को इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से लोग आज अपनी लाइफ को बदल रहे हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। एक बहुत बड़े लेवल का पैसा बना रहे हैं, वो भी बहुत कम समय में। साथियों, दुनिया को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मार्केटिंग प्लान देने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, और दुनिया को डिसेंट्रलाइज की पावर को समझाने वाले भी यही व्यक्ति हैं। तो मैं आज हम सभी लोगों की तरफ से इन्हें धन्यवाद अदा करना चाहूंगी, इनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर आज हर एक व्यक्ति अपने सपने पूरे कर रहा है और यहाँ एक अच्छी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, हमें मेटावेल क्यों ज्वाइन करना चाहिए। हमें मेटावेल क्यों ज्वाइन करना चाहिए के लिए मैं आपको दो बातें, दो कैटेगरी से समझाना चाहूंगी कि मेटावेल में क्या नहीं है। ये कोई कंपनी नहीं है, इसका कोई ऑफिस नहीं आपको बनाना या खोलने की जरूरत है। कोई परचेज रीपरचेज का सिस्टम नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, कोई क्लोजिंग नहीं है, कोई कहना चाहिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, कोई एमडी सीएमडी नहीं है, कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी है, कोई लेग मेंटेन नहीं करनी है, कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई एडमिन नहीं है, कोई आईडी को रिन्यूअल करने का झंझट नहीं है। तो फिर क्या स्पेशल है मेटावेल में। मेटावेल में स्पेशल है वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट। 21 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी जो 22 लाख प्लस हो चुकी है, एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की इनकम आती है, और 40,000 मेंबर जो है इसके करोड़पति बन। जो लेटेस्ट जो हमारे पास न्यूज है, लेटेस्ट जो हमारे पास न्यूज है उसमें 40,000 लोग करोड़पति बन चुके हैं। 24/7 डिजिटल सपोर्ट है, 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, 100% ट्रांसपेरेंसी है, 100% सेफ और सिक्योर सिस्टम है, 100% इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, और तुरंत पेमेंट है, इंस्टेंट पे आउट है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया मेटावेल सिस्टम क्या है, मेटावेल के पिलर्स क्या हैं, और मेटावेल सिस्टम में क्या नहीं है, और मेटावेल सिस्टम में क्या है, क्या स्पेशल है। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि मेटावेल सिस्टम को ज्वाइन कैसे किया जा सकता है, हम अपना बिजनेस इसमें कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेटावेल सिस्टम को अपनाने के लिए, मेटावेल सिस्टम में एंट्री करने के लिए हमें एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट की जरूरत होती है। डिसेंट्रलाइज वॉलेट ओपन करने के लिए ना तो हमें कोई आधार कार्ड चाहिए, ना कोई पैन कार्ड चाहिए। इसके लिए हमें कोई अपना अकाउंट नंबर नहीं देना होता, कोई फोन नंबर यूज नहीं करना पड़ता। यहाँ पर हमें सिर्फ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जुड़ना होता है। इसके लिए हम कहना चाहिए हमारे प्ले स्टोर पर जाकर हम एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट
चाहे वो मेटामास्क हो, चाहे टोकन पॉकेट हो, चाहे ट्रस्ट वॉलेट हो, इसके रूप में कोई सा भी हमें एक कहना चाहिए डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद इसे ऑपरेट करने के लिए हमें यहाँ पर मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खोलने के लिए हमें 12 फेज के पासवर्ड मिलेंगे। ये 12 फेज के जो पासवर्ड है ये हमारे अकाउंट के डिसेंट्रलाइज वॉलेट की कीज होती है, यानी चाबी है जिसे हमें हमेशा संभाल कर रखना होगा। देखिए हमारे घर का ताला अगर कभी हम चाबी खो जाए तो हम ताला तोड़कर अंदर एंट्री कर जाते हैं, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, इसका ताला तोड़ने से नहीं टूटता। दुनिया में कोई भी ऐसा जरिया नहीं है जहां से हम अपनी की को वापस ले पाएंगे। ये जो कीज है ये यूनिक की है, ये एक बार जनरेट हो जाएगी उसके बाद दोबारा जनरेट नहीं की जा सकती। इसे हमें संभाल कर रखना है। इसे हमें संभाल कर क्यों रखना है? क्योंकि अगर ये कहीं खो जाएगी तो हम दोबारा अगर कभी बाई चांस हमारे मोबाइल से ये वॉलेट डिलीट हो जाए, या मान लीजिए हमारा मोबाइल कहीं खो जाए, तो हम अपना वॉलेट वापस अगर स्टार्ट करना चाहेंगे तो ये की को रीजनरेट नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें इसे संभाल के अपने लॉकर में, अपनी डायरी में, या जहां पर भी हम अपने वैल्यूएबल आइटम्स रखते हैं वहां पर इसको की को संभाल के रखना है। दूसरी बात, हमें इसे किसी से शेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने इसे किसी से शेयर कर दिया तो जितना मालिकाना हक हमारे वॉलेट पर हमारा है, जितनी ऑनरशिप हमारे वॉलेट पर हमारी है, उतनी उसकी भी हो जाएगी। जैसे इस की हेल्प से हमने अपने मोबाइल में अपना वॉलेट खोला है, वो अपने मोबाइल में हमारा वॉलेट खोल लेगा। और ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि अगर इनकम आती है तो आपसे पहले उसको पता चल जाएगा और वो पहले इनकम बाहर ले लेगा। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं होने देना है। आप सिर्फ अपनी की को शेयर करेंगे अपने नॉमिनी के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ शो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी की को किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी, इवन उस व्यक्ति के साथ भी शेयर नहीं करनी जो व्यक्ति आपको इस सिस्टम में लेकर आ रहा है। आपको महत्व समझना बहुत जरूरी है 12 वर्ड की का। अगर आपने इसको संभाल के रख लिया, एनी टाइम आपके पास आपके आपके आपका अकाउंट सिक्योर रहने वाला है। लेकिन अगर आपने किसी के साथ शेयर कर लिया तो फिर उसके बाद तो आपका हक, आपके हक के साथ साथ किसी और का भी हक इसके ऊपर हो गया। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो हमने ओपन किया है ये कैसे ऑपरेट होगा। तो यहाँ पर हम दो तरह की करेंसी यूज कर रहे हैं, डाई स्टेबल कॉइन जिसकी वैल्यू स्टेबल रहने वाली है, और ये रजिस्ट्रेशन के काम होती है, काम आती है। मतलब हमारा मोबाइल हम रजिस्टर, हमारे मोबाइल में हम अपना वॉलेट डिसेंट्रलाइज वॉलेट रजिस्टर्ड कर रहे हैं, उसके काम आएगी। जैसे हम कार परचेज करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसी तरह। दूसरी बात, जैसे हम कार परचेज करते हैं तो हमें चलाने के लिए फिर उसमें डीजल या पेट्रोल डालने की जरूरत पड़ती है, सीएनजी या इलेक्ट्रिक रिचार्ज करने की जरूरत होती है। उसी तरह यहाँ पर एक्टिवेशन के लिए पॉलीगॉन मैट्रिक करेंसी यूज होगी। ये दो करेंसी यहाँ पर यूज की जाएगी। और इसके बाद मैं आपको फिर से कहना चाहूंगी, वापस से याद दिलाना चाहूंगी, ये 12 फेज के जो पासवर्ड है इसको आपको संभाल के रख देना है, इसे खोने नहीं देना है। और आपको किसी से भी शेयर नहीं करना है, किसी से भी शेयर नहीं, मतलब किसी से भी शेयर आपको नहीं करना है। मेटावेल एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहलाती है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो हमारा कहना चाहिए सबसे पॉपुलर प्रोग्राम कह लीजिए, हमारे मेटावेल सिस्टम का प्रवेश द्वार कह लीजिए। जैसे हमने अपना वॉलेट ओपन किया, सबसे पहला प्लान जो हमारा खुलेगा, सबसे पहला जो दरवाजा हमारा खुलेगा वो है टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। जो मैंने अभी आपको डेटा बताया था कि 40,000 लोग जो हैं वो 1 करोड़ प्लस की इनकम जनरेट कर चुके हैं, वो इसी प्रोग्राम के थ्रू जनरेट कर चुके हैं। सबसे ज्यादा इनकम जो लोगों ने जनरेट करी है, करोड़ों की इनकम जो लोगों ने जनरेट करी वो इसी प्रोग्राम से जनरेट करी है। तो प्लीज आप इसे ध्यान से समझिएगा। आगे मैं आपको ये वाला जो प्लान है ये समझाने जा रही हूँ। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी में 12 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल 10 डाई का, दूसरा 18 डाई का, तीसरा 32.4, चौथा 58.32, पांचवा लेवल 104.98, छठा लेवल 188.96, सेवेंथ लेवल 340.12, लेवल 8 612.2 डाई, लेवल 9 1101.1 डाई, लेवल 10 1983.6, लेवल 11 3570.47, और लेवल 12 6426.84 डाई का। आपने महसूस किया होगा
हर दूसरा लेवल पहले का करीब करीब डबल अमाउंट का है, करीब करीब डबल अमाउंट का है। लेवल 1 10 का है तो लेवल 2 18 हो गया, लेवल 2 18 है तो लेवल 3 32.4। इस तरह के 12 लेवल है। आप जिस लेवल से एंट्री करना चाहें उस लेवल से एंट्री कर सकते हैं। आपका बजट जितना अलाउ करता है आप उस लेवल से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूंगी, हर दो लेवल S6 के हैं, हर तीसरा लेवल S3 का है। फिर दो लेवल S6 के हैं, फिर तीसरा लेवल S3 का है। अब आप कहेंगे S6 और S3 क्या है? तो हाउ S6 एंड S3 एल्गोरिदम वर्क्स, ये S6 और S3 एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। मैंने आपको बताया हर दो लेवल हमारे S6 के हैं और हर तीसरा लेवल हमारा S3 का है। S6 वाले जो लेवल है वो 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, यानी यहां पर आपके पास 6 सर्कल्स हैं। 2 into 2, आपके नीचे 2, उनके नीचे 2 2, यानी टोटल 6 सर्कल्स हैं। यहां पर आपको जो इनकम आएगी वो अपलाइन से, आपके खुद के काम करने से, डाउनलाइन के काम करने से और क्रॉस लाइन के काम करने से। आप देखिए कितना यूनिक सिस्टम है। सिर्फ आपके काम करने से भी नहीं, आपके डाउनलाइन के काम करने से भी। ये तो आपने कई जगह देखा होगा, आपके काम करने से, आपके डाउनलाइन के काम करने से इनकम है, लेकिन ये एक ऐसा यूनिक सिस्टम है जहां पर आपको अपने अपलाइन के काम करने से भी इनकम आती है। जहां पर आपको ये कह लीजिए आपके क्रॉस लाइन मतलब आपके अपलाइन के जो दूसरे डाउनलाइन है उनके काम करने से भी इनकम आती है। अब बात करते हैं S3 की। S3 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। यहां पर आपको इनकम आएगी या तो आपके काम करने से या फिर आपकी डाउनलाइन के काम करने से। हाउ S6 एंड S3 एल्गोरिदम वर्क्स, जैसा मैंने आपको बताया दो तरह के हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। एक 2x2 मैट्रिक्स है, एक 1/3 मैट्रिक्स। अब यहाँ से थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। सपोज कीजिए आपने लेवल 1 से एंट्री करी है। लेवल 1 जैसा कि मैंने आपको बताया था 10 डाई का है। 1 डाई = 93 रुपीज होते हैं। 1 डाई = 93 रुपए। एक डाई खरीदने के लिए हमें 93 रुपीज देने पड़ते हैं। अगर सपोज हमने 10 डाई से एंट्री करी है, लेवल 1 से एंट्री करी है, तो लेवल 1 से अगर हमने एंट्री करी, अगर हम 6 लोगों को लेवल 1 से लेकर आते हैं तो पहले दो मेंबर के एंट्री करने से जो इनकम है वो आपके अपलाइन के पास चली जाएगी, यानी जो आपको बिजनेस सिस्टम में लेकर आए थे उनके पास चली जाएगी। लेवल 3 से यानी पार्टनर, थर्ड पार्टनर को जब आप लेवल 1 पे लेकर आते हैं तो जब वो 10 डाई से बिजनेस में एंटर करता है तो 9 डाई आपको आपके वॉलेट में देकर जाता है। फोर्थ पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, 10 डाई से एंटर करता है और 9 डाई आपको वॉलेट में देकर जाता है। पांचवा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है और 9 डाई आपको देके जाता है। आपने बिजनेस कितने से स्टार्ट किया था? 10 डाई से। आपको इनकम कितनी मिली? 27 डाई। ये पावर है सिस्टम की। अगर सिर्फ 5 मेंबर्स आप बिजनेस में लेकर आते हैं, आपकी इनकम करीब करीब तिगुनी हो जाती है। अब मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगी। S3 का एल्गोरिदम 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, यानी 3 + 3 सर्कल है। यहां पर अगर फर्स्ट पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, सेकंड पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, तो फर्स्ट पार्टनर आपका ये जो स्लॉट स्टार्ट किया था आपने 32.4 से स्टार्ट किया था। 32.4 का इन्वेस्टमेंट करा था आपने, तो थर्ड लेवल आपका ओपन हुआ था। अब आपने 32.4 से स्टार्ट किया था, लेकिन फर्स्ट पार्टनर जब बिजनेस में आपका आता है थर्ड लेवल के ऊपर, वो आपको देता है $29.16। सेकेंड पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है, वो आपको देता है $29.16। यानी टोटल आपको जो इनकम मिली दो पार्टनर से $58.32। आपने कितने दिए थे थर्ड लेवल के लिए? $32.4। आपको कितने मिले? $58.32 सिर्फ दो पार्टनर की एंट्री से। तो ये है वर्किंग और टीम वर्किंग प्रोग्राम S6 और S3 एल्गोरिदम का। अब और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अगर मान लीजिए आपने फोर्थ लेवल से एंट्री करी है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार आपने लेवल परचेज किए हैं, तो लेवल को परचेज करने के लिए आपको करीब 11,400 के, देखिए यहाँ पे जो रेट मैंने आपको दी रखी है वो 95 डाई के हिसाब से दे रखी है, क्योंकि बाइनेंस पे अगर आप डाई परचेज करते हैं तो आपको जो डाई मिलेगी वो 95 के रेट से मिलती है। लेकिन अगर हम अपनी कम्युनिटी में परचेज करते हैं एक दूसरे के साथ, तो डाई की जो रेट आती है $1 = 93 में अवेलेबल हो जाती है।
तो यहाँ पर मैं आपको जो बाइनेंस के रेट के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर हमने 4 लेवल से बिजनेस में एंट्री करी है तो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 11,400 रुपए का। अब हमने 11,400 रुपए लगाकर 4th लेवल से बिजनेस में एंट्री करी, और सपोज कीजिए हम 4 पर्सन को यानी 4 व्यक्तियों को 4 लेवल से बिजनेस में लेकर आते हैं। अगर हम पहले व्यक्ति को लेकर आए और दूसरे व्यक्ति को लेकर आए, तो पहले और दूसरे की पहले लेवल की इनकम, दूसरे लेवल की इनकम और चौथे लेवल की इनकम, क्योंकि ये एस6 के ऊपर बेस है, ये हमारे अप्लाइंग के पास यानी जो हमें बिजनेस में लेकर आया था उसके पास चली जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा? हमें 3rd लेवल की इनकम मिलेगी $29.2। तो हमने टोटल कितना अर्न किया? 2,774 रुपए पहले व्यक्ति से और 2,774 दूसरे व्यक्ति से। तो 2 व्यक्तियों से हमें जो इनकम आई करीब करीब 5500 के करीब हमें इनकम आ गई। हमने कितना लगाया था? 11,400। अब अगर मान लीजिए 3rd पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, तो आपको पहले लेवल से 9 डाई, दूसरे लेवल से 16.2 डाई, तीसरा लेवल आपका रिसाइकिल हो गया, वहां से आपको इनकम नहीं आएगी, वो आपकी इनकम अपलाइन के पास चली जाएगी। 4th लेवल से आपको मिलेंगे 52.5 डाई। तो आपको तीनों लेवल की इनकम मिलाकर कितनी मिली? 77.7 डाई, जो कि आपको मिली 7,381 रुपए। तो मतलब 3 पार्टनर को आप बिजनेस में लेकर आए और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो तो पूरा हो गया, आपका वसूल हो गया। अब मान लीजिए आप चौथे पार्टनर को बिजनेस में लेकर आते हैं और पांचवें पार्टनर को बिजनेस में लेकर आते हैं। चौथे पार्टनर से आपको मिलेंगे पहले लेवल से 9 डाई, दूसरे लेवल से 16.2 डाई, तीसरे लेवल से 29.2 डाई और चौथे लेवल से 52.5 डाई। यानी चौथा पर्सन जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लेकर आए वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट आपके वॉलेट में, यानी पहले दूसरे तीसरे चौथे चारों चारों इनकम आपके वॉलेट में, यानी 10,155 रुपए। इसी तरह पांचवा पार्टनर भी बिजनेस में आएगा, आपको चारों लेवल की इनकम देकर जाएगा, यानी 10,155 रुपए। तो आप सोचिए सिर्फ 5 व्यक्ति अगर बिजनेस में एंटर करते हैं, 5 व्यक्ति के बिजनेस में एंटर करने से आपको कितनी इनकम हो गई? आपको जो इनकम हुई है वो हुई है 33,000 समथिंग। और आपने कितने लगाए थे? आपने लगाए थे 11,400। अब अगर छठा व्यक्ति बिजनेस में एंटर करता है तो आपका ये जो स्लॉट है ये रिसाइकिल हो जाएंगे चारों स्लॉट, और आपके पास वापस से खाली हो जाएंगे। आप नए व्यक्तियों को बिजनेस में लाके और अर्न कर सकते हैं। और पहली बात, आपको इस हर स्लॉट को एक ही बार बाय करना था। आपने जब पहला स्लॉट लिया आपको 10 डाई देने पड़े, दूसरा स्लॉट लिया आपको 18 डाई देने पड़े। इसी तरह आपको हर स्लॉट को सिर्फ एक ही बार बाय करना पड़ेगा, और ये बार बार खाली होकर आपको इनकम देने के लिए तैयार है। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़े बड़े से एंटर करना चाहिए, तो आप चाहे तो 5 स्लॉट से भी एंटर कर सकते हैं। 5 स्लॉटों से अगर आप 5 व्यक्तियों को लेकर आते हो तो आपने आपका इन्वेस्टमेंट होता है 21,400 रुपए, और आपका जो बिजनेस होता है वो होता है 60,173 रुपए का। यानी सिर्फ आपने 21,400 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था, और 21,400 से बिजनेस स्टार्ट करके आप 5 व्यक्तियों को लेकर आए, और 5 व्यक्तियों को बिजनेस में लाने से आपकी इनकम हो गई 60,173 रुपए। अब आपको लगता है कि नहीं मैं 6 लेवल से बिजनेस में एंट्री करूं, और हम तो सभी को यही सजेस्ट करते हैं कि 6 लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट करिए और व्यक्तियों को भी 6 लेवल से लेकर आइए। क्योंकि जब एक अच्छा अमाउंट आपकी जेब में आता है तो हमें और खुशी मिलती है और हम और उत्साह से काम करने में लग जाते हैं। तो अगर 6 लेवल से आप बिजनेस में एंट्री करते हो, तो 6 लेवल से बिजनेस में एंट्री अगर आप करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 413 डाई प्लस 3 डाई के करीब होगा आपका। और आप ये देखिए 39,300 का आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं आईएनआर की बात करती हूँ तो अब आईएनआर की, अगर आप 6 व्यक्तियों को 6 लेवल से लेकर आए हैं तो पहले और दूसरे व्यक्ति को लाने से तीसरे लेवल की इनकम आपको मिली और छठे लेवल की इनकम आपको मिली। यानी सिर्फ 2 व्यक्तियों ने आपको इनकम दी, सिर्फ एक व्यक्ति ने आपको इनकम दी है करीब 199.3 डाई, मतलब एक तरह से 200 डाई मान लेते हैं। पहले व्यक्ति ने आपको दिया 18,933 रुपए, क्योंकि उसकी पहले लेवल की, दूसरे लेवल की, चौथे लेवल की और पांचवें लेवल की इनकम तो अपलाइन के पास चली गई। आपके पास सिर्फ 2 लेवल की इनकम आई है, तीसरे की और छठे की, 18,933 रुपए। जब तीसरा पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो आपका तीसरा सर्कल और आपका जो छठा लेवल, तीसरा और छठा दोनों लेवल रिसाइकिल हो गए। अब आपके पास जो इनकम आई वो पहले लेवल से 9 डाई, दूसरे लेवल से 16.2 डाई, चौथे लेवल से 52.5 डाई
और पांचवें लेवल से 94.5 डाई। टोटल आपके पास जो इनकम आई है वो आई है 172.2 डाई। और यानी तीसरे लेवल से आपको जो तीसरे पार्टनर की एंट्री से आपको जो इनकम मिली है वो 16,359 की इनकम है। अब देखिए चौथे पार्टनर की एंट्री से पांचवें पार्टनर की एंट्री से आपको सारे लेवल की इनकम डायरेक्टली आपके वॉलेट में मिलेगी। यानी चौथा पार्टनर जब बिजनेस में एंटर करेगा आपको देकर जाएगा 35,292 रुपए। पांचवा पार्टनर भी इतना ही अमाउंट देगा, 35,292 रुपए। मतलब अगर हम बात करें, पांच पार्टनर बिजनेस में एंटर करते हैं तो पांचवें पार्टनर के बिजनेस में एंटर करने से आपको जो इनकम आ रही है वो 1,24,811 रुपए। आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? 39,300 का। और पांच पार्टनर बिजनेस में एंटर करते तो आपको इनकम कितनी दे के जा रहे हैं? 1,24,000। आप चाहे तो ये इनकम 1 घंटे में कमा सकते हैं, आप चाहे ये इनकम 1 हफ्ते में कमा सकते हैं, आप चाहे 1 महीने में, आप चाहे 1 साल। आप कितनी एक्टिवली काम करते हैं आप उतनी बड़ी इनकम जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि हमारी जिंदगी, हम तो कहते हैं, मैं तो हमेशा से कहती हूँ, मानव एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहते हैं और हमारे आसपास हमारे अपने बहुत शुभचिंतक है, हमारे बहुत सारे लोग हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो हम ऐसे व्यक्तियों को दे सकते हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास काम नहीं है, जो काम करना चाहते हैं लेकिन लेकिन जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा। हम ऐसे व्यक्तियों को दे सकते हैं। हम ऐसे व्यक्तियों को दे सकते हैं जिनके पास इनकम का पूरा सोर्स नहीं है, जो अर्न नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें दे सकते हैं। उनके इनकम कमाने के साथ साथ हम भी एक बड़ी इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हम जिनके हम शुभ चिंतक हैं, जो हमारे शुभ चिंतक हैं, हम उनको बिजनेस में लाके एंट्री कर सकते हैं। और एक उनको उन हम अपने सपने पूरे करने के साथ साथ उनके सपने भी उन्हें पूरा करवाने का एक माध्यम बन सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाना चाहूंगी पावर ऑफ सुपर सिक्स। अगर 6 पर्सन को आप 6 स्लॉट से लेकर आते हैं तो आप इनकम जनरेट करते हैं 1,24,000 प्लस। अगर 6 पर्सन को आप 7 स्लॉट तक लेकर आते हैं तो आप इनकम जनरेट करते हैं 2,12,000 प्लस। अगर 6 पर्सन को आप 8 स्लॉट तक लेकर आते हैं और तो आप इनकम जनरेट करते हैं 3,69,000। अगर 6 पर्सन को आप 9 स्लॉट तक लेकर आते हैं तो आप इनकम जनरेट करते हैं 7.25 लाख। अगर 6 पर्सन को आप 10 स्लॉट तक लेकर आते हैं तो आप इनकम जनरेट करते हैं 12,54,000। अगर 6 पर्सन को आप 11 स्लॉट तक लेकर आते हो तो आप इनकम जनरेट करते हो 21,70,000 प्लस। अगर 6 पर्सन को आप 12 स्लॉट तक लेकर आते हो तो आप इनकम जनरेट करते हो 43,68,000। और अगर 12 पर्सन को आप 12 स्लॉट तक लेकर आते हो तो आप इनकम जनरेट करते हो 87,37,000। तो आप सोच कर देखिए कि हमारी जिंदगी में वो 5 लोग नहीं है जिन्हें हम अपने सपने पूरे करवाने के साथ साथ उनके सपने पूरे करने का माध्यम भी बन जाए। क्या हमारी जिंदगी में ऐसे 12 लोग नहीं है जो बिजनेस में एंट्री करते हैं, या 10 लोग नहीं है जो एंट्री करके, हम दूसरे कामों में भी तो दूसरों के यहाँ नौकरी करके भी तो इतनी मेहनत करते हैं। तो क्या एक काम हम अपने लिए नहीं कर सकते? अपने सपने पूरा करने के लिए, अपने बच्चों के सपने पूरा करने के लिए हम नहीं कर सकते? अब मैं आपको समझाना चाहूंगी, अगर हमने 6 लेवल से एंट्री करी है, तो अगर हमने 6 लेवल से एंट्री करी है, या मान लीजिए हमने 4 लेवल से एंट्री करी है, 4 लेवल से अगर हम एंट्री करते हैं तो वो S6 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो S6 की मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए हमारा 7वां स्लॉट बिना इन्वेस्टमेंट के कैसा होगा, क्योंकि हम ये मानते हैं हमें यहाँ पर एक बार ही पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, बार बार हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर सपोज कीजिए हमने 4 लेवल से बिजनेस में एंट्री करी, यानी S6 वाले स्लॉट से एंट्री करी, और हमारा लास्ट स्लॉट जो S6 का है, तो हमने यू वाली पोजीशन पर आप हैं। और आप जब 2 मेंबर्स लेकर बिजनेस में आते हैं तो दोनों की जो इनकम है वो अपलाइन के पास चली जाती है। तीसरे, चौथे और पांचवे की इनकम जो है वो आपके वॉलेट में आती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो चौथे और पांचवे मेंबर की जो इनकम है वो सिस्टम में होल्ड हो जाएगी। और वो इस सिस्टम में जब होल्ड हो जाएगी तो उससे आपका नया स्लॉट, यानी सातवां, चौथा स्लॉट पे अगर आप थे तो पांचवा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। आपको पांचवा लेवल बाय करने के लिए अलग से पैसे नहीं देने पड़े, आपकी ही अर्निंग से वो स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया। अब अगर मानते हैं कि अगर हमने 3rd लेवल से एंट्री करी है या हमने 6 लेवल से एंट्री करी है, तो जैसे ही 6 लेवल पर हम होते हैं, पहली इनकम और दूसरी इनकम हमारे वॉलेट में आती है, वो होल्ड हो जाती है। जब ये इनकम बिजनेस में होल्ड हो जाएगी तो इसके इनकम के होल्ड होते ही हमारा अगला स्लॉट जो है, यानी हमारा 7वां स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा।
अब हमारा 7वां स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, उसके लिए हमें वापस से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए ये 12 लेवल है। अब मैंने आपको बताया था यहाँ 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए 10 डाई से हमने स्टार्ट किया, 9 डाई आपके वॉलेट में आई, एक डाई जो है वो रॉयल्टी पूल में चली गई, मतलब 90% तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और 10% जो है रॉयल्टी पूल में चला जाता है। इसी तरह 2 डाई से अगर हमने एंट्री करी 18 से, तो 16.2 हमारे वॉलेट में आए थे, 1.8 रॉयल्टी पूल में चले गए। हर लेवल में ऐसा ही होता है कि 90% जो इनकम है वो तो नैनो सेकंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसी वक्त डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, आपके वॉलेट में आ जाती है। और जो 10% इनकम है वो रॉयल्टी फंड पूल में चली जाती है। और रॉयल्टी फंड पूल में आपको डिटेल में, आपको जो भी पर्सन ने इनवाइट किया आप उससे पूछेगा, वो आपको इसके बारे में डिटेल में बता देंगे। अब मैंने आपको चौथे, पांचवे, छठे तीनों तरह के स्लॉट के बारे में बताया कि तीनों में से आप कोई भी स्लॉट से एंट्री करना चाहें आप कर सकते हैं। आप कौन सा रिस्क लेना पसंद करेंगे? देखिए रिस्क वर्ड में यहाँ यूज कर रही हूँ जो कि सही नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ। हमने चौथे लेवल से एंट्री करने के लिए 11,400 या 500 रुपए दिए हैं। पांचवे लेवल से एंट्री करने के लिए 21,500 दिए हैं। छठे लेवल से एंट्री करने के लिए 39,500 करीब हमारे लगेंगे। तो अब आप बताइए आपको किससे एंट्री करनी है? 11,500, 21,500, 39,500। अगर आपने अगर आप इनकम कमाना चाहते हैं तो इतना सा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। आप बताइए एक इतना सा रिस्क अगर हम नहीं लेंगे तो वो करोड़ों रुपए का रिस्क है जो हम इससे जनरेट कर सकते हैं, वो लाखों रुपए का रिस्क है जो हम इससे जनरेट कर सकते हैं। डिसीजन इज योर्स, आपका डिसीजन है कि आपको किससे एंट्री करनी है। जिंदगी में सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे 39,500 का, चाहे 21,500 का, चाहे 11,500 का। 39,500 से आपने कमाए 1,24,811, और 21,500 से आपने कमाए 60,173, और 11,500 से आपने कमाए 33,240। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव वर्कर हैं, कितने एक्टिव लीडर हैं, और आपका सोसाइटी में या आपके अपने अपने जहां पर भी जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं या जो भी आपका अ, लोगों से मिलने मिलाने का जो है सिस्टम, वो किस तरह का है, ये सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिसीजन इज योर्स कि आप कौन सा वाला ऑप्शन चूज करना चाहेंगे। अवर प्राइड सीईएस वेलबिट, मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया था कि अगर हम उस वक्त बिटकॉइन खरीदने से चूक गए तो हमारे पास एक और मौका है। हमारे पास मेटावेल सिस्टम है, बिना रिस्क के हम सीईएस परचेज कर सकते हैं, और ये वो टाइम है जब सीईएस अपनी लोएस्ट प्राइस के ऊपर आया हुआ है। यानी सीईएस आप अभी खरीद सकते हैं, और इसी महीने में 1 या 2 दिन में सिस्टम में सीईएस का यूज बढ़ने वाला है। जो अभी तक मैं आपको बता रही थी हम डाई और पॉलीगॉन मैट्रिक यूज करते हैं और हमें इनकम जो है वो डाई के फॉर्म में आती है। यहाँ पर अब हमें जो इनकम आएगी वो सीईएस के फॉर्म में आने वाली है। तो अब आप देखिए, आप जितना जल्दी से परचेज करना चाहें परचेज कर सकते हैं। आपको लगता है आप कम्युनिटी डेवलप नहीं कर सकते, आप लोगों से बात नहीं कर सकते ज्वाइन करने के बारे में, तो आप इससे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो आपकी बजट अलाउ करे आप उस बजट से आप अपना सीएस परचेज कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास इनकम आती है सीएस के रूप में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हमारे बिजनेस के अंदर सीएस की एंट्री होने वाली है 2-4 दिन के अंदर, तो जब हमें इनकम इसके रूप में आएगी या हमें डाई के रूप में आ रही है, तो हम इस डाई के रूप में आती हुई इनकम को कैसे चेंज कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो आईएनआर चलता है, तो आईएनआर को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आईएनआर, क्योंकि हमारे यहाँ तो आईएनआर चलते हैं, डाई तो कोई लेता भी नहीं और डाई कोई देता भी नहीं है। तो अगर हमें आईएनआर, हमें इससे डाई को परचेज करना है या डाई को सेल करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके दो माध्यम है, एक तो P2P और एक डेक्स। P2P का मतलब हो गया कि हम पर्सन टू पर्सन कम्युनिटी में चेंज कर सकते हैं। जो बस व्यक्ति आपको बिजनेस में लेकर आए आप उससे बात करें, वो आपको चेंज करवा के देगा। आप चाहें तो उसका अपने अकाउंट में ले सकते हैं, आप चाहें तो कैश ले सकते हैं, जो आपको सूट करता है उस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा माध्यम जो हमारे पास चेंज करने का है वो है, हम इसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना कहना चाहिए केवाईसी करनी होगी अपने अकाउंट की। केवाईसी करके आप यहाँ पर 24/7 अपने करेंसी को कन्वर्ट करा सकते हैं। आप जब चाहें तब करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपने अकाउंट में मतलब आपको केवाईसी करनी जरूरी है, और केवाईसी के बाद अपना ट्रांजेक्शन आप एनी टाइम कर सकते हैं। इट विल बी अ ग्रेट रिग्रेट इफ वी डोंट टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। अगर हमने सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लिया तो वास्तव में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। एक बार हम पछता चुके हैं बिटकॉइन के मामले में,
क्योंकि तब हमें पता नहीं था कि बिटकॉइन की वैल्यू क्या होने वाली है और बिटकॉइन किस तरह का कॉइन साबित होने वाला है। आप देखिए कुछ पैसों में बिकने से शुरुआत करके वो कॉइन आज करोड़ों रुपए तक पहुंच चुका है। तो अगर हमने उस वक्त मौका चूक गए थे, तो आज हमारे पास एक मौका और है क्रिप्टो करेंसी को परचेज करने का, क्योंकि बिटकॉइन तो हम परचेज कर नहीं सकते और बिटकॉइन को परचेज करने से फायदा भी नहीं, क्योंकि इतनी हाई प्राइस पर वो अवेलेबल है। तो आज हमारे लिए जो है लोएस्ट प्राइस पर अवेलेबल है CES कॉइन। हम चाहें, ये बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी करेंसी बनने वाला है। इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी, क्योंकि CES जो है वेलबिट कॉइन हमारा जो है बहुत जगह कम्युनिटी में यूज होने वाला है। TNS जो टेक्सटाइल एंड स्ट्रेटेजी में इसका यूज होने वाला है, NFT में यूज होने वाला है, रॉयल ट्रिक्स में यूज होने वाला है, ट्रेडिंग, यूनाइटवर्स, DNA डिकोडिंग और गेम प्रोडक्ट्स माना सब में इसका यूज होने वाला है। तो आप सोचिए, सिंपल सी बात मैं कहती हूँ, जब किसी व्यक्ति की पूर्ति सीमित होती है, क्योंकि उसकी पूर्ति सिर्फ 42 करोड़ की है, तो अगर इसकी पूर्ति सीमित है लेकिन इसकी मांग में वृद्धि होती जाती है, तो उस चीज की प्राइस बढ़ती जाती है। तो अब अगर देखिए इसका यूज इतनी जगह होने लगेगा, अभी तो सुनिए सोचिए, सिर्फ अभी तो ये घोषणा हुई है कि 2-4 दिन में इसका यूज होना स्टार्ट हो गया और डाई और कॉइन की शॉर्टेज हो गई है। तो आप देखिए जब ये यूज होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसे परचेज करना कितना महंगा होता जाएगा। तो ये राइट टाइम हमारे पास है डिसीजन लेने का, क्योंकि CES हैज अ ब्राइट फ्यूचर। इसका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट होने वाला है। क्यों ब्राइट होने वाला है, इसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने देना चाहूंगी। अप्रैल 2023 में जब ये कॉइन लॉन्च हुआ था तो इसकी प्राइस थी 23 रुपीज। मई 2025 में इसकी प्राइस थी 400 रुपए। 24 मंथ में यानी 2023 से लेकर 2025 में इसने जो रिटर्न दिया वो कितना था, 1700% का। 2 साल के अंदर 24 महीनों में 1700% का रिटर्न। फिर अगर हम बात करते हैं, अगर ऐसा ही हुआ तो मई 27 में इसकी प्राइस हो जाएगी 6800। एक कॉइन की प्राइस जो भी 400 रुपए के से भी कम पे चल रहा है, इसकी प्राइस हो जाएगी 6800। और अगर हम बात करें अगले 24 महीनों की, तो इसकी प्राइस हो जाएगी 1,15,600। और अगर हम और बात करें अगले 2 सालों की, तो इसकी प्राइस आप देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है क्या प्राइस होने वाली है। तो जब इतनी तेजी से इसकी प्राइस बढ़ रही है, तो शायद हमें इसके बारे में विचार कर लेना चाहिए। और यहाँ पर जो डिसीजन है वो आपका है। मेटावेल अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, हम बार बार इसको कहते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है। ये एक रेफर एंड अर्न का सिस्टम है। रेफर करते जाइए और एक बड़े लेवल का पैसा बनाते जाइए। आप चाहें तो फेसबुक, आप चाहें तो व्हाट्सअप, आप चाहें जिस तरीके से इसको रेफर करके पैसे अर्न कर सकते हैं। घर बैठे बैठे, एक जगह बैठे बैठे आप पैसे कमा सकते हैं। एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, वाई नॉट वी। जब हर सक्सेसफुल पर्सन किसी ना किसी चीज का प्रमोशन कर रहा है, तो हम क्यों नहीं। ये आपकी स्क्रीन पर जो अमिताभ बच्चन नजर आ रहे हैं, जो सदी के महानायक के रूप में जाने जाते हैं, आर दीज प्रमोशन वर्थफुल। क्या ये जो प्रमोशन कर रहे हैं वो वर्थफुल है। अब देखिए, पहले ये हमें कहते हैं कल्याण ज्वेलर से सोना खरीदिए, और आप देखिए जो बड़े बड़े ज्वेलर्स होते हैं कितना काटा काटते हैं और कितना कह लीजिए मेकिंग चार्जेस लेते हैं। तो पहले तो ये हमें जो सोना खरीदवाते हैं कल्याण ज्वेलर से, फिर हमें कहते हैं पैसों की तंगी हो गई, कोई बात नहीं, सोना पड़ा है ना आपके पास, इसको मुथूट फाइनेंस पे रखिए और मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन ले लीजिए। जब हम ऐसा करते हैं, फिर जब किस्त वापस उसको रिटर्न करने का टेंशन जब हमें सताने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, तो ये हमें कहते हैं 2 रुपए का आप नवरत्न तेल लीजिए और अपने सिर पर मालिश कर लीजिए और सर दर्द को दूर कीजिए। तो हमने इन्हीं के कहने पे सोना खरीदा, हमने इन्हीं के कहने पे सोना गिरवी रखा, हमने इन्हीं के कहने पे सर में तेल लगाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां छोटी मोटी चीजों का प्रचार, 2 रुपए का नवरत्न तेल या 10 रुपए का नवरत्न तेल शायद कभी अमिताभ बच्चन ने भी नहीं लगाया होगा, लेकिन हमें खरीदने के लिए वो हमेशा कहते हैं। ये प्रमोशन देखिए, क्या ये वर्थफुल है, क्या ये हमारी युवा पीढ़ी को भटकाने के लिए काफी नहीं है। अक्षय कुमार एक कहना चाहिए खिलाड़ियों के खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ देखिए दूसरे शत्रुघ्न सिन्हा, जिनके घर का नाम भी रामायण है, जिनके बच्चों का नाम लव कुश है, और जो एक बैक पाइपर विस्की का एग्जाम्पल देते हुए नजर आ रहे हैं कि आप इसे परचेज करिए। क्या आपको नहीं लगता ये हमारी युवा पीढ़ी को भटकाने के लिए है ये। तो फिर हमारे पास तो एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी जिंदगी बनाने के साथ साथ, हमारे सपनों को पूरा करने के साथ साथ, जिन्हें हम बिजनेस में लेकर आते हैं उनके सपने भी पूरे करने को तैयार है।
तो हम यहाँ सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करते, यहाँ पर हमारा लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है। टाइम टू टाइम हमारा यहाँ पर जयपुर में और कहीं भी किसी बड़ी सिटी में हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पर मतलब बहुत अच्छे से प्लान प्रेजेंटेशंस, बहुत अच्छी से कहना चाहिए ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, और एक बड़े लेवल का रिकॉग्निशन वगैरह भी किया जाता है। मेटावेल टाइम टू टाइम इवेंट भी बनाता है। अभी हमारे यहाँ पर 24 अगस्त को इवेंट जयपुर में किया गया था, जयपुर में हमने इस इवेंट को अटेंड किया है। मेटावेल टाइम टू टाइम रिकॉग्निशन भी देता है। अगर हमने बहुत बड़े लेवल का काम किया है, हमने बहुत बड़े लेवल पे पैसा कमाया, हमने बहुत सक्सेस अगर लिए, तो शायद हमें घर पर और स्कूल में या हमें कहीं पर कह लीजिए जहां पर भी हमारा जो प्रोफेशन है वहां पर काम करने पर टाइम टू टाइम कोई सम्मान नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ हर 2-3 महीने में आपने जो कुछ भी अपनी परफॉर्मेंस दी है उसके अकॉर्डिंग आपका सम्मान हमेशा किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ हम पैसे ही नहीं कमाते, यहाँ पर हम अपनी जिंदगी का एंजॉय भी कर पाते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले हमारा जो समर बोनांजा हुआ था, मैंने इसको सबसे पहले अचीव किया था। और यहाँ पर हमें इसमें हमें मिला है जिम कॉर्बेट और नैनीताल का ट्रिप। तो सिर्फ हम पैसे ही नहीं कमाते, पैसे कमाने के साथ साथ जिंदगी को भी बार बार एंजॉय करते हैं। यहाँ पर मैंने एक और ट्रिप विन किया था, फॉरेन ट्रिप ऑफ पटाया, थाईलैंड, थाईलैंड बैंकॉक का, जहां पर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इसी टीम के साथ एक अचीवमेंट लेने के बाद हम लोग फॉरेन ट्रिप पर गए थे। और शायद, और इतने सालों से मैं आज जिस जगह काम कर रही हूँ मैंने कभी कोई फॉरेन ट्रिप अचीव नहीं किया, कहीं कोई फॉरेन ट्रिप पे मैं जा नहीं पाई। लेकिन यहाँ देखिए कुछ महीने ही हुए थे बिजनेस को ज्वाइन किए हुए, और कुछ महीनों में ही हमने कितने सारे ट्रिप जीते, और हमने मतलब जिंदगी को में कमाने के साथ साथ जीने का भी आनंद प्राप्त किया। लर्न एंड अर्न हमारा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप सीखते जाइए और कमाते जाइए। अगर हम कमा के हम अगर मान लीजिए सीख कर कमाने की बात करेंगे तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर हम काम करते करते सीखते जाएंगे तो हम एक बहुत बड़े लेवल का पैसा बहुत जल्दी कमा पाएंगे। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर जूम वेबिनार होती है मॉर्निंग में सुबह 7 बजे, और इवनिंग में होते हैं 8 बजे। 8 बजे शाम को प्लान प्रेजेंटेशन किया जाता है, और मॉर्निंग में सुबह 7 बजे हमें वो टेक्निक सिखाई जाती है जिसके थ्रू हम बड़े लेवल का पैसा बना सकते हैं। अब आप थोड़ा सा, मैंने आपको पूरी कोशिश करी इस प्लान को समझाने की, अब थोड़ा सा आप गौर करके देखिए कि हम काम क्यों करते हैं। मेरी बातें आपने सारी ध्यान से सुनी है, अब थोड़ा सा अपनी जिंदगी की तरफ देखकर आप सोचिए हम काम क्यों करते हैं। हम काम करते हैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए। हम काम करते हैं एक अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा घर बनाने के लिए, जहां पर सिर्फ सुकून हो, जहां पर सिर्फ प्यार हो, और जहां पर सिर्फ खुशियां हो। लेकिन वो किस से मिल सकती है हमें? जब हम एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। और अच्छी जनरेट इनकम हम सिर्फ अपनी नौकरी से या अपने बिजनेस से तो नहीं जनरेट कर पाएंगे, साथ में हमें शायद कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए जो हमारे सपनों को पूरा कर पाए। एक ड्रीम कार, हर एक का सपना होता है कि हमारे पास एक लग्जरी 4 व्हीलर होना चाहिए। तो क्या हमारी आज जो भी हम काम कर रहे हैं, क्या उससे हम एक लग्जरी कार बना पाए हैं, कमा पाए हैं? एक फॉरेन ट्रिप हर एक का सपना होता है कि मैं अपने परिवार के साथ फॉरेन ट्रिप पर जाएं। लेकिन आज जो हम जिंदगी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, 8 घंटे या 10 घंटे का काम जो हम करते हैं, क्या हम इतना पैसा बना पाए कि अपने पूरे परिवार के साथ हम फॉरेन ट्रिप पर जा पाए? नहीं शायद। लेकिन यहाँ पर आपको ये अवसर मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवसर मिलता है। आपके सामने टाइम टू टाइम कॉन्टेस्ट होते हैं, उस कॉन्टेस्ट को विन करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉरेन ट्रिप पर जा सकते हैं। यहाँ पर फैमिली सिक्योरिटी भी हमें नजर आती है। फैमिली सिक्योरिटी मतलब, हम अगर देखिए आदमी को चिंता कब होती है? जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर अगर हमारी जरूरतें पूरी होने के साथ साथ हमें खुशियां भी मिलती, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता उसकी फैमिली सैड हो, अपनी इच्छाओं को पूरी ना कर पाए, अपनी इच्छाओं के साथ कॉम्प्रोमाइज करे। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो कभी हमें अपनी खुशियों से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं कहता। यहाँ पर हम हमेशा अपनी फैमिली को खुश रख पाएंगे, क्योंकि ये एक सिस्टम है जो हम अपने कमरे से भी कर सकते हैं, एक कमरे में बैठकर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी टीम में ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो सुबह से शाम एक जगह बैठेंगे और एक जगह बैठकर अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं, सिर्फ फोन के थ्रू, सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू वो अपना बिजनेस कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं।
हमारा सिस्टम जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, जैसे LIC कहता है ये टैगलाइन की, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आप सोचिए, आप अगर एक बड़े लेवल का बिजनेस अगर ऑपरेट कर रहे हैं या एक छोटे लेवल पे भी कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हम में से किसी की जिंदगी में भी भगवान ना करे कोई संकट आता है, तो उसके बाद हमारी जो जनरेशन है, क्योंकि हमारा वॉलेट यहीं रहने वाला है, उस वॉलेट में जैसे जैसे आगे से आगे इनकम आती जाएगी, हमारे जो पीछे हमारी जनरेशन है उसको भी इनकम रिसीव होती जाएगी। अ जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन बिगिंस विद द राइट पार्टनर। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, अगर आपने मेरी बात पे गौर किया हो कि आज हमारे सपनों के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम सारे सपने एक साथ पूरे नहीं कर पाते। अगर हमने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का प्लान किया है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमें कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा होगा। लेकिन अगर आपको मेरी बात जरा भी समझ में आई कि आप अपने काम के साथ साथ कुछ और अगर ढूंढ रहे थे, कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे जो आप अपने काम के साथ भी कर पाए, तो मेटावेल अपॉर्चुनिटी से बेस्ट कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको लगी हो तो आप बताइएगा। अगर है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं है तो आप मेटावेल के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। आप उस व्यक्ति को थैंक्स कहिएगा जो आप व्यक्ति आपको सिस्टम में लेकर आया। आप उस व्यक्ति को थैंक्स कहिएगा जिसने, जिसकी कहना चाहिए गुड बुक्स में आप हैं, जिसने आपकी जिंदगी को बदलने के बारे में सोचा है, जिसने अपने साथ साथ आपकी जिंदगी में भी एक बड़े लेवल का पैसा लाने का विचार किया। आप जरूर उसको थैंक्स कहिएगा और एक अच्छे पार्टनर के साथ आप बिजनेस में एंट्री करिए। आप अगर हमारी टीम में एंटर करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। क्योंकि अगर अच्छी टीम अगर हमारी बनेगी, तो हम पूरी की पूरी टीम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। हम सब एक साथ अपने सपनों की को पूरा करने के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको यहाँ पर मेटावेल सिस्टम को समझाने की। अगर कहीं कोई कमी रह गई है, कहीं कोई बात अगर समझ में नहीं आई है, तो आप जिस भी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया, सबसे पहले आप उन्हें थैंक यू कहिएगा। और उसके बाद उन्हें उन्हें पूछ लीजिएगा जो भी डाउट्स आपके हैं, जो भी क्वेरीज आपके हैं। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगी, कहना चाहिए अच्छी बातें, अच्छी बुक्स और अच्छे इंसान और अच्छा सिस्टम पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता। इसको समझने में धीरे 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 हमारे समझने में आता है। तो अगर ऐसा कुछ है, तो आप प्लीज एक बार उन व्यक्ति से संपर्क करिए जिन्होंने आपको बुलाया, ताकि वो आपकी जो भी सारी चीजें हैं वो आपकी दूर कर पाए। चलते चलते मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीदें औरों से की थी, वो अब हम खुद से करते हैं। हम खुद अपने काम के साथ एक नया काम शुरू करके अपनी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी भारत सिंह वर्मा जी को वापस से एक बार, कि आए और इस प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम। आपने आज बहुत ही जबरदस्त और सरल शब्दों में और बहुत जबरदस्त और लाजवाब पीपीटी के द्वारा हम सबको बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि हैंड रेज के माध्यम से मैम का धन्यवाद करें। और साथियों, मैम ने इतनी मेहनत करी, इतना जबरदस्त प्लान दिया, आपको भी समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया है तो भी इसको ज्वाइन करें और यहाँ से अर्निंग करें। आने वाले समय की बहुत बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये। आप इसको ज्वाइन करें, अपने सपनों को साकार करें। और दोस्तों, आज समय हो चला है, तो मेरा निवेदन है, कल सुबह सेम लिंक से सुबह 7 बजे ट्रेनिंग सेशन रहेगा, बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लीडर के द्वारा। तो आप सब अपने नए साथियों को और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इनवाइट करें, अपनी टीम को इनवाइट करें। तो जय मेटावेल साथियों, धन्यवाद, गुड नाइट, जय मेटावेल।